साथियों, ईश्वर की अनुभूति कैसे हो पुस्तक ईश्वर का विराट शुरू गायत्री मंत्र के प्रथम पद ओम भूर्भुवः स्वः की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी वह उतनी ही व्यापक होगी। पंचभूतों में पृथ्वी से जल, जल से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से आकाश सूक्ष्म है, इसलिए एक दूसरे से अधिक व्यापक है। आकाश ईथर तत्व हर जगह व्याप्त है, पर ईश्वर की सूक्ष्मता सर्वोपरि है, इसलिए इसकी व्यापकता भी अधिक है। विश्व में रंच मात्र भी स्थान ऐसा नहीं जहां ईश्वर न हो। अणु अणु में उसकी महत्ता व्याप्त हो रही है। स्थान विशेष में ईश्वर तत्व की न्यूनाधिकता हो सकती है, जैसे कि चूल्हे के आसपास गर्मी अधिक होती है। चूल्हे के आसपास गैस के पास खड़े हो जाइए, गर्मी लगेगी। साथियों, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उस स्थान पर अग्नि तत्व की विशेषता है। इसी प्रकार जलाशयों के समीप शीतल स्थान में अग्नि तत्व की न्यूनता कही जाएगी। जहां सत्य का, विवेक का आचरण अधिक है, वहां ईश्वर की विशेष कलाएं विद्यमान हैं। जहां आलस्य, प्रमाद, पशुता, ज्ञान है, वहां इसकी न्यूनता कही जाएगी। संपूर्ण शरीर में जीव व्याप्त है। जीव के कारण ही शरीर की स्थिति में और वृद्धि होती है, परंतु उनमें भी स्थान विशेष पर जीव की न्यूनाधिकता देखी जाती है। हृदय, मस्तिष्क, पेट और मर्म स्थानों पर तीव्र आघात लगने से मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो जाती है, परंतु हाथ, पांव, नाक, कान, नितंब आदि स्थानों पर उससे भी अधिक आघात सहन हो जाता है। बाल और पके हुए नाखून जीव की सत्ता से बढ़ते हैं, पर उन्हें काट देने से जीव की कुछ भी हानि नहीं होती। संसार में सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर की शक्ति से ही सब काम होते हैं, परंतु सत्य और धर्म के कामों में ईश्वरत्व की अधिकता है। इसी प्रकार पाप प्रवृत्तियों में ईश्वरीय तत्व की न्यूनता समझना चाहिए। धर्मात्मा, मनस्वी, उपकारी, विवेकवान और तेजस्वी महापुरुषों को अवतार कहा जाता है, क्योंकि उनकी सत्य निष्ठा के आकर्षण से ईश्वर की मात्रा उनके अंतर्गत अधिक होती है। अन्य पशुओं की अपेक्षा गौ में तथा अन्य जातियों की अपेक्षा ब्राह्मण में ईश्वर अंश अधिक माना गया है, क्योंकि उनकी सत्य निष्ठा, उपकारी स्वभाव ईश्वर भक्ति को बलपूर्वक अपने अंदर अधिक मात्रा में खींचकर धारण कर लेता है। उपरोक्त पंक्तियों में बताया जा चुका है कि संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि का निर्माण, नियंत्रण, संचालन और व्यवस्था करने वाली आद्य बीज शक्ति को ईश्वर कहते हैं। यह संपूर्ण विश्व के तिल तिल स्थान में व्याप्त है और सत्य की, विवेक की, कर्तव्य की जहां अधिकता है, वहां ईश्वरीय अंश अधिक है। जिन स्थानों में अधर्म का जितने अंशों में समावेश है, वहां उतने ही अंश में ईश्वरीय दिव्य सत्ता की न्यूनता है। मित्रों,
सृष्टि के निर्माण में ईश्वर का क्या उद्देश्य है, इसका ठीक ठाक कारण जान लेना मानव बुद्धि के लिए अभी तक शक्य नहीं हुआ। शास्त्रकारों ने अनेक अटकलें इस संबंध में लगाई, पर उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिससे पूरा संतोष हो सके। सृष्टि रचना में ईश्वर का उद्देश्य अभी तक अज्ञेय बना हुआ है। भारतीय अध्यात्म वेत्ता इसे ईश्वर की लीला कहते हैं। अतः ईश्वरवाद का सिद्धांत सर्वथा स्वाभाविक और मनुष्य के हित के अनुकूल है। मित्रों, आज तक मानव समाज ने जो कुछ उन्नत की है, जिसका सबसे बड़ा आधार ईश्वरी विश्वास ही है। बिना परमात्मा का आश्रय लिए मनुष्य की स्थिति बड़ी निराधार हो जाती है, बड़ी ही निराधार, बिना परमात्मा का आश्रय लिए, जिससे वह अपना कोई भी लक्ष्य स्थिर नहीं कर सकता, और बिना लक्ष्य संसार में कोई महान कार्य संभव नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा के विराट स्वरूप के रहस्य को समझकर ही हमको संसार में अपनी जीवन यात्रा संचालित करनी चाहिए। ओम शांति। साथियों, आपको अगले वीडियो में गायत्री मंत्र के द्वितीय पद के बारे में पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ऑलवेज बी कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस। दूसरों के लिए जीवन जिए, अपनों को उठाएं, अपनों को बढ़ाएं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। साथियों, समता, ममता, एकता, सुचिता, यही वो सूत्र हैं जिनसे हम सुखी रह सकते हैं। बराबरी रखिए अपनों में, अपने परिवार में बराबरी, समता बनाने के लिए जुट पड़िए, एकता बनाने के लिए जुट जाइए। प्रेम विकसित कीजिए और अपनी क्रियाकलापों में साफ सफाई रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम शांति।